अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग जी यानी हमको शाम तकरीबन हो गई है तो शुरू कर रहे हैं। ये एक छोटी सी किटन है, ये मैंने अपने कैटू के लिए मंगवाई थी लेकिन उसकी दोस्ती नहीं हुई। तो हमने काफ़ी लेट उठे क्योंकि रात को काफ़ी लेट सोए थे। तो फिर कुछ दो दोस्त भी मेरे बेटे के आ गए तो उन्होंने कहा कि हम नाश्ता ही करते हैं। नाश्ता क्या है कि मौसम इतना अच्छा था कि नींद इतने मज़े की आई ना। हम तकरीबन सुबह 5 बजे नमाज़ पढ़ के सोए थे तो फिर मैंने कहा कि अब सोए हुए हैं, बच्चों को क्या उठाना है। तो बारिश का मौसम था तो बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट डिमांड पर नाश्ता किया। तो मेरे बेटे का जो दोस्त आया हुआ था उसने भी कहा कि आंटी आप मुझे तो पराठा अंडा ही दें, क्योंकि हम लोगों के वहाँ पे ठंड होती है तो इसलिए मैं पराठा अंडा खाऊंगा। खैर मैंने फ्रेंच टोस्ट भी बनाए और अपने लिए चाय भी बनाई। और एक बेटी ने मुझे कह दिया कि मैं तो ये नहीं करूँगी, मैं सोचती हूँ बताती हूँ। खैर उसने सोचने में टाइम लगा दिया और मैंने कहा मैं अपने लिए तो बनाऊँ ना। खैर ये लाइट लाइट सा नाश्ता किया था क्योंकि फिर मेरा इरादा था कि बिरयानी बनाऊँगी। तो बिरयानी के बाद जो है ना उससे पहले तो इतना कुछ खाया नहीं जाता। तो बारिश का हो गई थी तो बारिश की वजह से मौसम इतना रोमांटिक हो गया हुआ था कि दिल कर रहा था खुशी से काम करूँ ना, क्योंकि गर्मी इतनी थी कि गर्मी में तो दिल ही नहीं चाहता काम करने को। ये मैंने अंडा फेंटा था। खैर मैंने स्लाइस पे लगा लिया। मैंने ये सादे स्लाइस सेके हैं। मैंने कहा इनमें ना मैं शामी कबाब लगा लेती हूँ। तो चलें शामी कबाब भी इसमें मैंने फ्राई किया। मैंने कहा आज मज़े से जितना मेरे से काम लेना है ले लो, क्योंकि आज मुझे गर्मी नहीं लग रही। मैं बहुत खुश थी और खुशी से ही मैंने जो है ना जल्दी जल्दी जिसने जो जो मुझे नाश्ते का कहा मैंने वही कुछ बनाया। ये मैंने सैंडविच बना दिया था कबाब लगा के। शामी कबाब इतने टेस्टी बने थे इस दफ़ा, क्योंकि मैंने ये सेपरेट दाल बॉयल की थी हल्का सा मसाला डाल के, और चिकन जो है मैंने वेट लगा के प्रेशर में बनाया था तो बहुत ही लजीजा से बने थे। कभी नहीं मेरे ऐसे कबाब बने। खैर ये बहुत टेस्टी थे। मैंने कहा इसमें सैंडविच मेकर में नहीं, मैं सिंपल सैंडविच बना देती हूँ तुम लोगों को ना। तो पहले तो मूड बना के बाहर तो काफ़ी टाइम हो गया था तो नाश्ते का कोई इरादा नहीं। मैंने कहा तुम लोगों को मैं मज़ेदार सी बिरयानी भी बना के दूँगी, तो इसलिए जो है ना लाइट लाइट सा नाश्ता करते हैं और चाय पीते हैं, उसके बाद फिर बाकी के काम करेंगे। तो किटन को हमने काफ़ी कोशिश की कि ये दोस्ती कर ले अपने उसके से, लेकिन वो काफ़ी एज का फ़र्क था क्योंकि हमारा किटन जो है ना वो तकरीबन 1.5 साल का हो गया था और ये तकरीबन 3 माह का किटन थी। लेकिन इतनी प्यारी थी ना कि उसने हमें लिफ्ट ही नहीं कराई। आइज़ उसकी जो लाइट लाइट सी ब्लू कलर की लाइट सी थी तो वो देख भी नहीं रही थी हमारे किटन को ना। तो मैंने कहा इसने क्या किसी के साथ रहना है कि इसके तो बूढ़ा हो गया। बूढ़ी सी अम्मा ढूंढती हूँ अपने किटन के लिए। मैंने जल्दी से फिर ऑयल लगाया। ऑयल लगा के मैंने कहा कि अब इसके ऊपर हल्का सा ब्रश के साथ लगाती हूँ और उसके बाद फिर जो है ना हम बाकी के काम करेंगे। मैंने सादा ऑमलेट बनाया था सिर्फ हल्की सी ऊपर मिर्च डाल के ना, प्लेन ऑमलेट बगैर किसी मतलब मटेरियल के, कोई प्याज टमाटर मिर्चें वगैरह और कुछ नहीं, सिर्फ इसमें सुरख मिर्च डाली थी हल्की सी और नमक डाला था बस। और वो भी बीच में डाल के नहीं मैंने बनाया, ऊपर ही मैंने डाला था, उससे ज़रा मज़े का बनता। आप भी ट्राई कीजिएगा इस तरह ऑमलेट की तरह फेंट के उसके ऊपर ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च डालें और नमक डाल दें, बहुत टेस्टी अंडा बनता है ना। क्योंकि कई लोग फ्राई खाते हैं, कोई सादा ऑमलेट खाते हैं, तो ये तो खैर मैंने सादा ऑमलेट बनाया था। मैंने कहा मेरा बेटा कह रहा है कि मुझे भी सादा ऑमलेट जो है ना आप साथ दे दें स्लाइस के साथ। मेरा अंडा ही चिपक गया है, ये देखिए मेरा अंडा चिपक गया है। नहीं 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 चिपकेगा, नहीं चिपकेगा। मैं उल्टाने लगी क्योंकि एक साइड से फुल कुक हो जाएगा तो फिर मैं उल्टाऊँगी। ज़बरदस्त। अक्सर जो है ना मुझे मेरे बच्चे कहते हैं ये चमचा आपने कहाँ से लिए है। खैर मैं आपको बताऊँ ये चमचा मुझे स्पेशल जो है ना मेरी एक दोस्त है इंडिया में है तो उसको मैं देखती होती थी, उसके साथ मेरी बातचीत होती थी तो उसको मैं कहती होती थी, मैंने कहा मुझे ज़रूर ये चम्मच भेजना, मुझे यहाँ से कहीं से भी नहीं मिला। तो फिर मैंने उससे ये चम्मच मंगवाया। आप लोग अक्सर देखते होंगे कोई यूट्यूब में चैनल वगैरह किसी का देखते होंगे तो उसमें ये चम्मच बहुत यूज़ किया जाता है। तो इससे बहुत मतलब सीधे ना पलटी जाती है चीज़। कोई अंडा वगैरह बनाना हो या कोई स्लाइस वगैरह, तो ये देखिए ऐसे तवे के साथ बिल्कुल लग जाता है। बहुत अच्छा बनता है इससे ना, चिपकता नहीं है। तो ये इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, मैंने भी देखी हैं काफ़ी नेट पे, लेकिन मुझे बहुत पसंद था। फिर मैंने अपनी दोस्त का नाम मेरी का है सना, तो उससे मैंने कहा था मुझे भेजें। फिर उसने मुझे कुछ चीज़ें और भी भेजी थी और ये भी भेजा था।
तो मैं जब भी ये चम्मच पकड़ती हूँ तो अक्सर मेरे बच्चे कहते हैं ऐसे चपेट की तरह ये चम्मच पकड़ाओ। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये चम्मच ना। हालांकि मेरे पास चमचों के ढेर लगे हुए। इसको फिर मैंने कटिंग की पिज़्ज़ा कटर से। मैंने कहा ये लो जी, आपका सैंडविच भी बन गया बेटा जी, आप खाएं और खूब इंजॉय करें। खैर हम सब ने चाय पकड़ी, अपना अपना नाश्ता पकड़ा और फिर हम लोग चाय और नाश्ता करने लग गए बाहर टेरेस पे जाके। मैंने कहा और टेरेस पे बैठ के नाश्ता करते हैं और बाहर जो है ना मौसम भी देखते हैं कि कितना अच्छा है। तो चाय वगैरह भी बना ली थी। ये देखिए मैं अपना नाश्ता लेके जो है ना टेरेस पे जा रही हूँ। तो बेटी को भी दे रही हूँ। मैंने कहा आओ तुम भी टेरेस पे बैठ के करो, क्योंकि वो इतना मज़े का मौसम था कि सब अपना अपना नाश्ता खुद ही ले रहे थे और कर रहे थे। मौसम बहुत मज़े का ठंडा ठंडा हुआ हुआ था, इसीलिए तो इतनी देर सो भी लिए। इसके साथ फिर मैंने बिरयानी तैयार की हुई थी और ये मैंने जो है ना मैंगो की क्यूरी सी बनाई थी। मतलब मैंगो में उसमें डाल के फ्रेश क्रीम और मैं आम काट के और ये छोटे छोटे स्लाइस के जो है ना मैंने इस पर थोड़ा सा दूध डाला था, कंडेंस मिल्क डाला था और ये मैंने जो है ना मतलब मीठा बना लिया था। मैंने कहा कस्टर्ड भी नहीं दिल कर रहा, तो मेरे बेटे का दोस्त भी आया हुआ था। मैंने कहा इसलिए कि ये बनाती हूँ, तो वो मैं हल्का हल्का सा जो है ना स्लाइस मैंने कुछ ज़्यादा ही छोटे काट दिए, क्योंकि मेरे पास ब्रेड ऑलरेडी छोटी थी। उसकी साइडें काटी हैं तो वो छोटे छोटे पीस हो गए। खैर आप भी इस तरह बनाइएगा, बड़े मज़े का बना था, क्योंकि मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और ठंडा मौसम आ गई था, तो ये बहुत टेस्टी सा बना था। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल रही हूँ चम्मच के साथ और फिर मैं इसमें कंडेंस मिल्क भी डालूँगी, क्योंकि मैंने दूध में मीठा नहीं डाला था। और ये जो है ना मैंने स्लाइस के ऊपर डाल के उसको क्रीमी, क्योंकि एक मैंने मैंगो की क्यूरी बनाई हुई थी ये वाली जो मैं डाल रही हूँ, और उससे पहले जो था ना वो मैंने आपको दिखाया है कि उसमें क्रीम डाल के और उसमें मैंगो डाल के मैंने ग्राइंड करके वो डाला था। थोड़ा हैवी तो हो गया था, मैं तो डरती ने थोड़ा ही खाया। खैर बच्चों ने बहुत शौक से खाया हुआ था। तो कुछ स्लाइस जो है ना मैंने फिर दोबारा वो दूध और उसमें कंडेंस मिल्क में डिप करके ना ऊपर भी डेकोरेशन की थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसकी वजह से ऐसे लग रहा था जैसे बड़ी मेहनत हुई है, लेकिन इस पर कोई मेहनत नहीं थी। सिर्फ मैंगो का ही सारा कमाल था और कंडेंस मिल्क का था और फ्रेश दूध का था और क्रीम थी, क्रीम का एक मिल्क पैक का क्रीम का डब्बा था। ये देखिए मेरा कितना टेस्टी सा बन गया है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो कॉल एंड करती हूँ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते मैं आपको थोड़ी सी ना चटनी की रेसिपी बता देती हूँ। ये चटनी भी मैंने बनाई थी। इसके साथ मैंने जो है ना हरी मिर्चें ली थी, धनिया लिया था, हरी मिर्चें थी, अनारदाना था। इसको मैं सिल पे बनाऊँगी। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़े का बनता है। आपने इसी तरह कटिंग करके जो है ना बनाना है। तो मेरी ये मतलब चटनी बनाने का तरीका आपको अगर अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसमें मेहनत तो होती है काफ़ी, क्योंकि इसमें बाजुओं की एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया जाए करें। एक हल्का सा टच ही करना पड़ता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं छोटे छोटे ब्लॉग इसलिए बनाने लग गई हूँ क्योंकि मेरा अपना फूड पांडा का भी काम होता, तो इसलिए आजकल तो मेरी हेयर डिवाइस ही जो है ना माशाल्लाह, कभी कोई मसला उनके साथ बन जाता है तो कभी कोई, तो वो नहीं आ सक रही। ये देखिए इसको मैंने पीसना शुरू कर दिया। पहले अनारदाना इतना मुलायम हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते कि अनारदाना हो। इससे खैर मेरा कैमरा गिर गया, मैं बात कर रही थी तो कैमरा भी मेरे ऊपर आ गया है। अब सीधा हो गया। ये मैंने ना अच्छी तरह इसको पीसना है जितना हो सके। बिल्कुल ऐसे होगा जैसे अनारदाना आपने डाला ही नहीं, क्योंकि वो दूसरे में करते हैं ना कूटने वाले में, मामदस्ते में, तो उसमें इतने मज़े का नहीं होता। ये मैंने चटनी बना ली है जी। देखिए कितना बारीक हो गया ना। इसमें थोड़ा सा ज़ोर तो लगता है लेकिन ज़बरदस्त किस्म की चटनी बनी थी मेरी, क्योंकि ये आप अकेले। इसी के साथ मेरी वीडियो का एंड होता है कि अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।